संग कुंज भवन अपने रंग कर मुरली अधर धरे सारंगा मुख गाय बैठे हरि राधा संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं आप सोच रहे हैं किसी गायिका से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। ये गायिका तो है लेकिन अब ये नायिका बन चुकी है। जी हाँ, इस समय राजस्थान में मेवाड़ी बाई के नाम से लोकप्रिय जिगीषा जोशी हमारे साथ मौजूद है। जिगीषा, स्वागत है आपका हमारे साथ। आपने गायकी की कहीं से ट्रेनिंग ली हुई है? शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है? नहीं सर, मैंने शास्त्रीय नहीं सीखा है। मैंने हवेली संगीत की जरूर ट्रेनिंग ली है। हमारे श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर हवेली संगीत को सिखाया जाता है, तो हाँ, वहां से मैंने जरूर सीखा है। श्रीनाथ जी मंदिर से आप समझ गए कि जिगीषा जो है वो नाथद्वारा की रहने वाली है। मेवाड़ की पवित्र भूमि नाथद्वारा महाराणा प्रताप के क्षेत्र से आती है और श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में वहाँ की रहने वाली हैं। और निश्चित तौर पर जब वहाँ का बाशिंदा होगा तो उसकी आवाज़ में वही मिठास और शब्दों में वही धार्मिक चीज़ें निकल कर आती है। बहरहाल जिगीषा, गाने के साथ साथ आपने एक नया जोनर खुद का क्रिएट किया है। मेवाड़ी बाई के नाम से आप लोकप्रिय हो गई हैं अब धीरे धीरे। यूट्यूब पर आपके वो शोज काफ़ी देखे जा रहे हैं जो आप खुद कर रही हैं, दोनों रोल आप खुद कर रही हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर, मैंने कुछ टाइम पहले अगस्त में 3 अगस्त के दिन मैंने एक रील देखा था, एक छोटा वीडियो जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। वो नेपाली एक्सेंट से था और उसमें नेपाली की जो रीजनल लैंग्वेज जो है उसी के अंदर किसी लड़की ने अपने एक्सेंट को बताया था। तो मैंने देखा था कि काफी लोग मारवाड़ी में इसको कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेवाड़ी का एक भी नहीं था, तो जस्ट फॉर फन मैंने वो वीडियो डाला था और उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेवाड़ी को लोग पसंद करने लगे हैं। तो ये लोकप्रियता कहाँ तक कायम रही? सिर्फ मेवाड़ या मारवाड़ या राजस्थान या आगे भी गई? आगे भी गई है। मुझे काफी लोग सिडनी से भी मेरे पास में टेक्स्ट आते हैं, मेरे पास में मेलबर्न से टेक्स्ट आए हैं, और भारत में बात करूं तो मैं मुंबई से मेरे पास में काफी कॉन्टेक्ट्स आए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुंबई के हैं। और जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उदयपुर से जो विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, वहां के ग्रुप्स के अंदर वीडियोस चल रहे थे। तो हाँ, बाहर भी काफी लोग इसको देख रहे हैं। अगर हम देखें, एक वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला दिया और उसके बाद की जो आपकी सोच है उसमें कितना बदलाव आया? काफी बदलाव आया, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतनी अच्छी मेवाड़ी कैसे सीखी, जबकि हमारे घर के अंदर इसी तरह से बात की जाती है। मैं अपने मम्मी पापा से इसी तरह से बात करती हूँ। हमारे घर में मेवाड़ी में ही बात की जाती है। तो मैं बहुत आश्चर्य में थी कि सभी लोगों को इतनी ऑड क्यों लग रही है। मतलब लोग इसको इतना अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं, जबकि हम सभी मेवाड़ी ही हैं। फिर मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे बच्चों को मेवाड़ी समझ ही नहीं आती थी। जो मैं वीडियोस डालती थी वो चाहते थे कि मैं उसके नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स डालूं। जो बात मुझे बहुत बुरी लगी थी उस वक्त, कि आप मेवाड़ी होकर आपको राजस्थानी भाषा नहीं आती है। कोई भी भाषा उन्हें नहीं आती थी, इवन उन्हें हिंदी भी पूरी तरह से नहीं आती थी उस वक्त। वो सिर्फ इंग्लिश में बात करना चाहते थे, तो वो बस इंग्लिश इंग्लिश चल रहा था। और वो ट्रेंडिंग एक जो हो गया है ना, आजकल ट्रेंड चलने लगा है, बस इंग्लिश एक फैशन की एक होने लगी कि हम जो फैशनेबल चीजों को बहुत ज्यादा हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। तो अभी मुझे लगा कि मेवाड़ी बहुत पिछड़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे मेवाड़ी को आगे बढ़ाना ही होगा। इस मेरे तरफ से अगर मेवाड़ी में कोई भी आगे बदलाव होता है या बढ़ावा मिलता है उसको, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जिगीषा बधाई की पात्र है जो अपनी मातृभाषा, अपने देश की भाषा, अपने प्रदेश की भाषा को लेकर काफ़ी अच्छी बात कहती है। और निश्चित तौर पर आज की जो युवा पीढ़ी है वह अंग्रेजी माध्यम की तरफ जा रही है। अगर आप हिंदी का अनाराम उनसे बोलने को, सीखने को बोलोगे तो शायद उन्हें शर्म आती है, और इंग्लिश की एबीसीडी में शर्म नहीं आती।
लेकिन जिगीसा जैसी युवा उनके लिए एक प्रेरणा है, जो ये बताना चाहती कि अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा से प्रेम करो। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात कही आपने जिगीशा। पहले शो के बाद धीरे 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 बदलाव आता जा रहा है। मैंने कई सारे आपके जो वीडियोस आए हैं उन सब शो वीडियोस को लगभग देखा है। तो टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो कितना सहयोग कहीं और अन्य से जगहों से लेना पड़ रहा है? सहयोग तो मेरे पास में मुझे कभी किसी से लेना नहीं पड़ा। वो खुद ही आगे से मुझे इतना प्रोत्साहन मिल रहा है कि वे खुद ही आगे से आके मुझे कह रहे हैं कि हम आपकी इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो काफी लोग बहुत मुझे इस चीज को आगे मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं काम करने के लिए। उन्होंने मुझे काफी लोगों ने मुझे उनके चैनल्स पे भी बुलाया है कि आप मेवाड़ी में इंटरव्यू दीजिए या आप मेवाड़ी में बात करिए। जैसे एक मेरा इवेंट हुआ था, उसमें मुझे सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बुलाया था और मैं वहां पे गई। उनका कहना था कि आप सिर्फ मेवाड़ी में बात करिए, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी और सब बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनकी घर की बच्ची हूँ, तो मुझे उसी तरह से प्यार देते हैं, उसी तरह से मुझे बुलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो काफी सहयोग मेरे पास में सिर्फ इस मेवाड़ी भाषा की वजह से हो रहा है मेरे पास। जिगीशा से जब मैंने इंटरव्यू के लिए बात की तो शायद चैनल के नाम के हिसाब से उससे लगा था कि हम इंग्लिश में इंटरव्यू करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम हिंदी में इंटरव्यू करेंगे। और उसके बाद उसकी एक डिमांड और थी कि क्या ये इंटरव्यू मेवाड़ी भाषा में हो सकता है? तो मैंने कहा ज़रूर प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम अगले भाग में जब जिगीशा से इंटरव्यू करेंगे तो कहीं न कहीं मेवाड़ी में उस इंटरव्यू को करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज अगर हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कई सारे गुमनाम चेहरों को एक लाइमलाइट में ला दिया है, उन्हें स्टार बना दिया है। क्या कहती हो इसको लेकर? बहुत सही बात है। मैं इसमें पूरा समर्थन है मेरा, क्योंकि मुझे इस वीडियो से पहले और 2018 में मेरी एक एल्बम आई थी जिसमें मैंने गाना गाया था और वो 1 मिलियन व्यूज उसको मिले थे। उस वक्त भी मैंने ये चीज देखी थी कि लोग बहुत, जब छोटे घर से कोई कलाकार निकलता है तो उसे बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे, और मेवाड़ी के बाद में जब से अगस्त से हुआ है, तब से बाहर के लोग मुझे बहुत पहचानने लगे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत खुश करती है। मेरे मम्मी पापा को फोन आने लगे हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, तो उन्हें भी बहुत गर्व महसूस होता है मेरे साथ में। तो इस चीज के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सोशल मीडिया की, कि उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है। अब क्या लक्ष्य है? क्या लगता है कि जिस तरह से आप वीडियो लगातार अपलोड कर रही हो और आने वाले समय में कोई लक्ष्य को लेकर चल रहे हो कि आने वाले समय में मुझे और वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड्स करने हैं? जी, मेरा यही रहेगा कि अब मैं कुछ बड़े वीडियोस और बड़े मैसेजेस, जो बात करने का एक टॉपिक होना चाहिए जिस पे लोग बात नहीं करते, मैं उन टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बनाना चाह रही हूँ आगे, और मेवाड़ी में ही बनाना चाहती हूँ। क्योंकि एक मेरा इसका कारण यह भी है कि राजस्थानी को क्योंकि मान्यता नहीं है राजस्थान में, कि हमारी राजस्थानी भाषा को अब तक मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि काफी सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। मैं चाहती हूँ चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हाड़ौती हो, शेखावटी हो, मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, किसी भी एक भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेवाड़ी भाषा को आगे बढ़ावा मिले, जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो कम से कम इस भाषा को भूले नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो सभी इस भाषा को जाने, उनकी मैं जो वोकैबुलरी को मैं यूज कर रही हूँ उससे वो पहचाने और उन्हें सबटाइटल्स की जरूरत न पड़े आगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। अपनी भाषा के प्रति उनका लगाव क्या है और वो जानना चाहती है, और आज की युवा पीढ़ी जिस ओर जा रही है उससे वापस उन्हें सही ट्रैक पर लेकर आना चाह रही है। अच्छा प्रयास है। जिगीशा, जो भी मैंने कंटेंट आपका देखा है उस कंटेंट में हमेशा कहीं न कहीं जो आम बोलचाल की भाषा, घर के अंदर जो माँ बेटी का संवाद होता है, या एक आपने अपनी पड़ोसन के साथ संवाद किया है, तो ये सब सब नेचुरल चीज़ें हैं। क्या लगता है वो ये सब चीज़ें अनस्क्रिप्टेड और नेचुरल है? जी बिल्कुल। कई बार मेरी वीडियोस, जिन पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि एक काम वाले आंटी पे मैंने बनाई है, तो वह पूरी की पूरी उनकी जैसे वो बात करते हैं मैंने उन्हीं का वो किया है, उनकी ही नकल की है, कि उन्हीं की बातों में मैं एक मैसेज डाल के और फिर मैंने वीडियो के अंदर डाला है। तो उन्हें पता चल जाता है कि आपने मेरे मेरे बारे में वीडियो बनाया है। तो ये काफी वीडियोस जो हैं वो सारे मेरी जिंदगी के अंदर होने वाली चीजों के ऊपर ही बनाए हुए हैं। तो जैसे सफाई का हुआ था, तो ये कुछ ही दिन पहले हमारे मोहल्ले में ऐसा
एक हुआ था कि एक झगड़ा हुआ था, तो उसी के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया और अब वो काफी वायरल हो रहा है। तो उनको लगता है कि मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया और बाद में उनका जवाब भी था कि अब कचरा बाहर नहीं डालेंगे वरना जिगीशा वीडियो डाल देगी। तो इस तरह से काफी लोगों का आ रहा है मेरे पास। अच्छा मैसेज इसलिए भी है कि हम इंदौर से आपसे बात कर रहे हैं। इंदौर देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर है जो लगातार 4 साल से स्वच्छता का खिताब जीतता आ रहा है। तो आप जैसे युवा जब इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका शहर नाथद्वारा भी किसी मुकाम पर आकर खड़ा होगा। स्वच्छता की श्रेणी में भी आप अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल एक माँ बेटी के संवाद वाला वीडियो मैंने आपका देखा था, तो उसके अंदर जो आपकी मम्मी आपसे बात करती, क्या वही सारी चीजें थी उसके अंदर? कुछ चीजें थी उसमें, क्योंकि वो सारी एक साथ बहुत सारे लोगों का आया था कि आपकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपकी मम्मी आपको कहीं बाहर नहीं जाने देती हैं, और उससे कहीं तरह की नेगेटिव बातें भी आई थी, जबकि मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। तो उसको काफी मैंने चेंज किया है। वो सारी बातें मिलाकर जो सोच सोसाइटी की चलती है उसको मैंने अपनी माँ के अंदर बताया है, जबकि वो पूरी तरह से वैसी नहीं है। हाँ, हालांकि वो बात मेवाड़ी में करती हैं, लेकिन जो चीजें मैंने बोली हैं वो सारी सोसाइटी से मिलके और बनाई हुई है मैंने। जिगीशा, एक पीस हम सुनना चाहेंगे किसी भी एक एपिसोड का आपसे। तो मैंने एक बहुत ही फेमस मेरा होता है डायलॉग, काफी लोग मुझे बोलते हैं उसको बोलने के लिए। तो वो ये है कि आप कहीं मने बाली जाने रा गई, मोटारी छू, वो आपरी हूँ। आप मुझे बाहर का समझ रहे हैं लेकिन मैं यहीं की हूँ, इसका मतलब ये हुआ। यही की हूँ। बहरहाल काफी अच्छी तरह से आपने प्रयास किया और निश्चित तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो सोशल मीडिया पर रीजनल लैंग्वेजेस का काफी प्रभाव है। अगर राजस्थान में बात करें तो मुरारी लाल की कॉमेडी काफी लोकप्रिय है। हरियाणा में काफी लोकप्रिय कॉमेडी हो रही है। बुंदेली में कई सारी लोकप्रिय बुंदेली बोछार के नाम से कॉमेडी हो रही है। तो तमाम सारे रीजनल प्लेटफॉर्म्स यहाँ अवेलेबल है जहाँ पर रीजनल कंटेंट को काफी पसंद किया जाता है। लोगों को निश्चित तौर पर अपनी मातृभाषा से, अपनी स्थानीय भाषा से काफी प्यार होता है। अभी तक आपके कितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं? अभी तक मैंने 12 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसमें से कुछ 6 वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुए हैं और वो वीडियोस अभी तक चल रहे हैं। अभी तक आप उन्हें बहुत सारी जगह पे अपलोड होता देख सकते हैं। रोज कोई ना कोई वीडियो नया कोई पेज अपलोड कर रहा है और चल रहे हैं वीडियोस। अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट में बात करें तो तमाम सारे यूट्यूब के यूट्यूबर्स जितने हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर जाते हैं। धीरे धीरे देश की मुंबई की माया नगरी में चले जाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। अपनी भविष्य की कोई ऐसी योजना आपकी है? सर, मैं मेरे पापा एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं और उन्हें उस वक्त मौका नहीं मिला था। मैं थिएटर्स करना चाहती हूँ। मैं थिएटर्स मतलब मुझे मौका नहीं मिला अब तक थिएटर में जाने का, लेकिन क्योंकि मेरे पापा करते थे तो ये मेरे अंदर बचपन से है कि मैं इस तरह से लोगों को एंटरटेन करना मुझे पसंद आता है, मुझे मनोरंजन करना। तो मैं जरूर थिएटर में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बॉलीवुड और फिल्म्स में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं रीजनल ही कुछ करना चाहती हूँ, अपना थिएटर ग्रुप खोलना, या फिर मैं एक अभी वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहती हूँ जो कि टेराकोटा के ऊपर है। नाथद्वारा की एक लोकल आर्ट है मोलेला की टेराकोटा, जिसमें मिट्टी से कुछ शिल्प कलाएं बनाई जाती है। तो मैं उस चीज को भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि वह भी बिल्कुल पिछड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अगर मैंने हम जैसे अगर लोगों ने उसे आगे नहीं बढ़ाया तो वो शायद आने वाले कुछ 3-4 सालों के अंदर खत्म हो जाएगी। सही बात है। टेराकोटा एक आर्ट है जो, जैसा कि जिगीशा का कहना है कि आने वाले समय में अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो खत्म हो जाएगी। नाथद्वारा के पास हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप को लेकर कई सारी कहानी और किस्से कहे जाते हैं। उस पर भी कुछ काम किया जा सकता है, क्योंकि आज की पीढ़ी को महाराणा प्रताप के बारे में पता नहीं है, हल्दी घाटी की सभ्यता के बारे में पता नहीं है। वो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इतिहास से जुड़ी है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास आप कर रही हैं। मैंने कहा ना, कलाकार एक कोमल हृदय होता है, संवेदनशील होता है। जिगीशा का ध्यान सिर्फ गायकी की तरफ नहीं है, सिर्फ एक्टिंग की तरफ नहीं है। जिज्ञासा का ध्यान अपनी विलुप्त होती कला के प्रति भी है। जो वहाँ पर जो भी चीजें चल रही है, जो इतिहास की चीजें हैं, जो वहाँ की पहचान है, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बहरहाल आपने एक अच्छी बात कही कि आपके पापा एनएसडी के स्टूडेंट्स रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नैसर्गिक गुण आप में आए हैं। इस बात को स्वीकारते हैं? जी बिल्कुल।
मुझे वैसे जब हम किया करते थे हमारी परिवार में बैठ के, हमारे दोस्तों के बीच बैठ के, तो मैं काफी हंसाया करती थी। लेकिन मुझे ये चीज अभी ही पता चली, कुछ इसी साल के कुछ महीनों पहले ही मुझे पता चली कि ये भी एक कला है। मतलब सभी लोग सिर्फ इसे गायकी को या हम पेंटिंग्स को इसे ही कला समझते हैं, लेकिन किसी को हंसा देना भी एक कला है। ये मुझे अभी कुछ ही समय पहले पता चला कि लोगों ने इतना जब मुझे प्रोत्साहन दिया और इतना इतना प्यार मुझे जब मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जो जिस स्कूल के अंदर मैं अभी बीएड भी कर रही हूँ, बीएड सेकंड ईयर की मेरी इंटर्नशिप चल रही है, तो जब मैं वहां पे बच्चों से बात करती हूँ तो वो मुझसे अक्सर एक ही प्रश्न करते हैं कि आपने किस तरह से इसमें आप आगे बढ़े, और हमको भी इसमें आगे बढ़ना है। तो काफी लोग कला की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं पे मैंने सुना था बहुत, जब मैं छोटी थी, जब 10वीं में थी मैं, तब सब कहते थे कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो जो नहीं पढ़ता वो लेता है, उसको दिया जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो साइंस या मैथ्स इस तरह का सब्जेक्ट लेते हैं। तो आर्ट्स की तरफ कोई जो भी स्टूडेंट ले भी नहीं पाता था, जिसे इंटरेस्ट होता था वो भी नहीं ले पाता था, क्योंकि वो समाज में एक्सेप्ट होना चाहता था। तो मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया और मैंने भी नहीं लिया। मैं लेना चाहती थी आर्ट्स, लेकिन मैंने भी नहीं लिया, मैंने साइंस ली थी। और फिर भी मैं अब कला की तरफ ही हूँ। तो ये तो नैसर्गिक गुण है आपका, आप कला की तरफ है। लेकिन चलते चलते एक बात और निकल कर सामने आई कि जिगीषा गाना गाती है, जिगीषा एक्टिंग करती है, जिगीषा कला के प्रति सम्मोहित है, साइंस की स्टूडेंट होने के बाद भी कला की तरफ है, और साथ ही बीएड कर रही है, बच्चों को पढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात और अच्छा प्रयास है। जिगीषा, चलते चलते फिर एक पीस हम आपसे सुनेंगे और इसके बाद एक गाना सुनकर इस शो को। जी, तो सर आप कीर्तन सुनना चाहते हैं या क्योंकि मैं विशाल बाबा श्रीनाथ जी मंदिर के लिए कीर्तन गाती हूँ, और जरूर मेरे कई सुनाइए, सारे बहुत अच्छा कीर्तन लगे भी आए सुनाइए। हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा सूरदास जी का पद है, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ। जरूर जरूर। भीजत आए गेह लाल माही, बीजत आए गेह, हाथ लकोटिया कामर खोई, खूंडत खींच स्नेह लाल माही, भीजत आए गेह। इस पद का मतलब है कि जब हमारे कन्हैया बाहर ग्वाले जो हैं और वो बाहर गायों को चराने के लिए जाते हैं, तब आते हुए बारिश आ जाती है और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो वो छोटे से कान्हा गुम ना हो जाए, इसलिए जो बिजली है, हमारी जो बिजली कड़कती है, वो बार बार कड़क रही है उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, और यशोदा मैया बाहर इंतजार कर रही है कि मेरा लल्ला अभी घर आएगा। तो ये था इस पद का मतलब। तो एक संवाद आपका आपके मोहल्ले में रहने वाली बुजुर्ग महिला से, जो कचरे को लेकर आपसे बात कर रही है, उसमें से एक पीस जरूर सुनाइए। तो बाहर जब ये बड़ी मैडम्स और ये टीचर्स जो होते हैं, ये बाहर कचरा जिस तरह से सुबह गाड़ी वाला आने से पहले ही वो कचरा बाहर फेंक देते हैं, और दिवाली की सफाइयां चल रही है तो ऐसा हमारे यहाँ पे बहुत हो रहा है। तो हमारे यहाँ की दादी जी बोलते हैं कि जो भी बाहर ने कचरो नाकेगा वना ने ले लकड़ियों लाकड़ा रे मिलिया ने कूटूंगा है, जो सबने जगनूला। तो कोई भी बाहर ने कचरो नाके तो बड़ा ध्यान रखजो, मोदी जी जो क्यों है मन्ने हुन्नो है, मन्ने इस बात माननी है। क्या तो इस तरह से हमारे यहाँ के दादी जी बहुत बहुत बढ़िया। जिगीषा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। निश्चित तौर पर आप अच्छा प्रयास कर रही हैं, आगे भी ऐसा ही करते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।